स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी हमने जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा था, लेकिन इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ था कि अचानक से वॉर और रिवॉल्यूशन हुए और यूनिफिकेशन हो गया, बल्कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस के साथ हुआ था। मतलब एक लंबी चौड़ी प्रोसेस रही थी ब्रिटेन के यूनिफिकेशन के पीछे। अब गाइस, आप इस मैप में देखो, ये जो है वो स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है और ये आयरलैंड है। ये जो स्टेट्स आप देख रहे हो, इन सब में अलग अलग इथनिक आइडेंटिटीज वाले लोग रहते थे। जैसे कि स्कॉटलैंड में स्कॉट लोग रहते थे, इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे, वेल्स में वेल्स लोग रहते थे और आयरलैंड में आयरिश लोग रहते थे। और दोस्तों, जो वेल्स था वो 1535 से इंग्लैंड का पार्ट था। अब क्या होता है कि जो इंग्लैंड होता है उसमें 1688 से पहले मोनार्की थी और उसके पास पावर भी थी, लेकिन 1688 के बाद वहां पर मोनार्की तो रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पहुंच जाती है। अब इंग्लैंड ने सोचा कि क्यों ना इन सारे आसपास के स्टेट्स को कैप्चर किया जाए और अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया जाए। और इंग्लैंड ऐसा ही करता है, सबसे पहले वो फोकस करता है स्कॉटलैंड पर। तो उसके लिए इंग्लैंड क्या करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है स्कॉटलैंड से और उसे कन्वेंस करता है और उसके साथ एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन करता है इन 1707। और इस एक्ट ऑफ यूनियन के साइन होते ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो जाते हैं और बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इंग्लैंड के लोगों का डोमिनेशन बढ़ने लगा और वे धीरे धीरे स्कॉटलैंड के लोगों को सप्रेस करने लगे। ना ही भी अपनी भाषा बोल सकते थे और ना ही भी अपने हिसाब से कुछ भी पहन सकते थे। सिमिलर केस आयरलैंड के साथ हुआ था। आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो थे वो मेजोरिटी में थे और प्रोटेस्टेंट जो थे वे माइनॉरिटी में थे। इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बना रहता था, मतलब आपस में लड़ते रहते थे। इसी बात का फायदा उठाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड क्या करता है, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता है ताकि इंग्लैंड उन पर डोमिनेट कर सके। अब कैथोलिक शांत होने रहेंगे, कैथोलिक्स ने इसका विरोध भी किया। इनफैक्ट एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फटॉन, इन्होंने 1978 में इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट भी किया था, पर उन्हें दबा दिया गया। और फाइनली 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है इन यूनाइटेड किंगडम और एक नया ब्रिटिश नेशन बना जिसमें ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम भी उन्हीं लोगों का था और इंग्लिश लैंग्वेज भी था। सबको प्रमोट किया जाने लगा।